अगर मानो एक कंपनी के डिपो में 500 इंजेक्शन आए, उन्होंने 500 के 500 इंजेक्शन हरियाणा में एक ही पार्टी को हिसार दे दिए। अब करनाल के जो पेशेंट्स उनको इंजेक्शन नहीं मिलेंगे। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाता हूँ इसकी क्या जो हम लोग लेते हैं कंपनी की प्राइस लिस्ट जो हम लोग परचेज करें, बिल की कॉपीज भी रखूंगा। मैक्सिमम जो स्टॉक है ये चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब सारा इधर से या दिल्ली से इल्फिल्ट्रेट हो रहा है और करनाल में डबल रेट पे मिल रहा है। जो मैसेज मिला है, कल यूपी गवर्नमेंट ने 50-60 हज़ार वाइल ली हैं जो वहाँ पे लोगों को फ्री दे रहे हैं। तो अभी तक ये हरियाणा में आ जाना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट यही है सरकार इसको परचेज करे और डायरेक्ट कोविड सेंटर्स में जितने करनाल में 4 कोविड सेंटर डायरेक्ट सप्लाई करे ताकि ये जो महंगाई लोगों के साथ लूट मार बंद हो जाए। क्योंकि आज आम आदमी 2 बीमारी से लड़ रहा है, एक कोरोना से और एक लूट मार से। तो किससे बचेगा? लूट मार से तो आदमी पहले ही मरा हुआ है और दूसरा 900 वाला इंजेक्शन 18,000 रुपए में। अब आप ये देखिए, ये कंपनी का बिल है जाइडस कैडिला, MRP 900 रुपए, हमें ये 720-30 रुपए का पड़ता है जो कि हम 800 टैक्स के साथ 800-850 में बेच देते हैं। और लेकिन यही इंजेक्शन अभी आ नहीं रहा, तो जो लोगों ने स्टॉक कर रखे हैं वो उसको दुगने तिगने रेट में बढ़ रहे हैं। सैनिटाइजर इस टाइम लाइफ सेविंग है, सरकार उस पर 18% टैक्स ले रही है। टैक्स फ्री कर देना उनको, लोगों का पैसा बचेगा। अभी इंजेक्शन है लाइफ सेविंग, इनको टैक्स फ्री कर दे। वैसे भी तो हम टैक्स दे रहे हैं, बाकी चीजों पे टैक्स लेते हैं, इसको लाइफ सेविंग करें फिर, ताकि थोड़ा ये रेट सस्ते हो, ये लूटमार बंद हो। कल्पना चावला के सामने चल जाए, यही इंजेक्शन 420 मिल रहा है, मतलब कंपनी रेट से 20% नीचे। जब गाहक लेता है तो ये इंजेक्शन भी 2 नंबर में आ रहा है। वो क्या सस्ता उनको क्यों मिल रहा है? टैक्स नहीं लग रहा उस पर, ये माल नकली है। सर ये सारा माल दिल्ली से आता है उनके पास और ये सारा गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर होता है, जिसमें ऐसा भी कुछ समझ में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि लोग एडवांस में इस इंजेक्शन को अपने पास ब्लैक कर रहे हैं भी, कल को अगर कोरोना हो गया जैसे मामले बढ़ रहे हैं तो कम से कम हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी सच है कुछ? सर ये लोगों ने स्टॉक कर लिया है, कंपनियां ही स्टॉक करवाती है। 1 करोड़ रुपए में 20,000 लोगों को इंजेक्शन लग सकता था, लेकिन वो गेट ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसके नीचे से लोगों ने निकलना है। लेकिन इस इंजेक्शन की वजह से लोग धरती छोड़कर जा सकते हैं, दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, कोरोना की वजह से अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, इस समय देश में कोरोना के साथ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो कोरोना है ये एक आपदा है, महामारी है या एक अवसर है। मैं आपको बता दूं कि देश भर के हर यानी कि जो स्टेट हैं, कुल मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा मामले इस समय आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, और इसके साथ साथ यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना के हॉटस्पॉट स्टेट बनते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के लिए जो रेमडेक नाम का एक इंजेक्शन है वो बताया जा रहा है कि जो पेशेंट्स को लगाया जाना है, लेकिन 900 रुपये में बिकने वाला इंजेक्शन 18,000 रुपये में क्यों बिक रहा है? 900 रुपये में बिकने वाला इंजेक्शन 15 से लेके 18,000 रुपये में क्यों बिक रहा है? और ये हालात कहीं और के नहीं, करनाल के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, गुजरात के भी हैं। आज इसी बारे में बात करने के लिए हम एक जो केमिस्ट है, जिसको हम दवाई वाला बोलते हैं, उनके पास आए हैं, जो दवाई वाले ही खोलेंगे दवाई वालों की पोल। ये बताएंगे कि आखिर कैसे इस इंजेक्शन की ब्लैक हो रही है, आखिर क्यों हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं, आखिर क्यों सरकार की ओर से ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा कि जो लोग इस तरह के इंजेक्शनों की ब्लैक कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। आज हम पहुंचे हैं करनाल के रवि मेडिकोज में, जो कि मॉडल टाउन में स्थित है, और किस तरह से जो रवि मेडिकोज के संचालक है रजत खन्ना, वो आज बताएंगे कि आखिर किस तरह से कोरोना को आपदा से अवसर में बदलने वाले केमिस्ट किस तरह से लूट मार खसोट कर रहे हैं, किस तरह से 900 रुपये में बिकने वाला, महज 900 रुपये में बिकने वाला जो इंजेक्शन है 18,000 रुपये में बिक रहा है। और जो जानकारी सामने आ रही है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने कुछ बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो इस इंजेक्शन की ब्लैक कर रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि करनाल, जो कि CM सिटी भी है, वहां पर अगर कोरोना के इंजेक्शंस की ब्लैक हो रही है, हालांकि आप यानी मजे की बात देखिए कि लोग 18,000 रुपये में खरीद भी रहे हैं क्योंकि जान सभी को प्यारी है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये इंजेक्शन सभी के लिए जरूरी है? सवाल यहां पर यह है कि बॉम्बे और गुजरात तक से जो लोग हैं वो करनाल में इंजेक्शन खरीदने के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ रजत जी हैं। रजत जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप खुद एक केमिस्ट शॉप चलाते हैं, ये कोरोना के इंजेक्शन का क्या पंगा है? ये तो एक आपदा है, महामारी है, लेकिन कुछ केमिस्ट वाले इसको अवसर में बदल रहे हैं। कुछ केमिस्ट वाले ऐसा, यानी कि बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं, आपसे भी जानकारी ली, आपने भी बताया कि 900 रुपये वाला इंजेक्शन 15 से 18,000 रुपये में बिक रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? सर ऐसा है, ये इंजेक्शन आज से 2 महीने पहले 2,800 रुपये MRP था, तो 2,500-2,600 का बिकता था और बाकी कंपनीज का भी इसी रेट में था।
लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से कंपनी कैडला ने इसको 900 रुपये में MRP में निकाला तो 850 तक बिकता था। लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि खुद हमारे पेशेंट्स, अगर हमें भी चाहिए, आज स्टॉक नहीं है, कंपनी सब ओवरलोडेड है, कंपनीज के पास स्टॉक नहीं है, जिनके पास पड़ा है वो उसको ब्लैक में 10,000, 15,000, 18,000, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। कितने इंजेक्शन लगते हैं एक बंदे को? सर एक बंदे को 6 इंजेक्शन टोटल लगते हैं और एक इंजेक्शन की कीमत 18 से 20,000। 18 से जैसा गाहक फंस जाए वैसे ये लोग लगा रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि भगवान तो ये डॉक्टरों को बोलते हैं, दवाई वाले भी तो भगवान के चेले चपाटे तो हैं ही हैं, लेकिन अगर ये चेले चपाटे भी इस तरह से आप बता रहे हैं 900 का इंजेक्शन 18,000, 20,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेच रहे हैं, तो ये आपदा को अवसर बना रहे हैं। सर एक्चुअली इसमें अकेला केमिस्ट नहीं कसूरवार है, ये कहीं ना कहीं कंपनीज के लेवल पे भी है। अभी अगर मानो एक कंपनी के डिपो में 500 इंजेक्शन आए, उन्होंने 500 के 500 इंजेक्शन हरियाणा में एक ही पार्टी को हिसार दे दिए। अब करनाल के जो पेशेंट्स उनको इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तो वो इन्फिल्ट्रेशन होगी, वही इंजेक्शन डबल ट्रिपल 4 गुना रेट पे मिलता है। तो ये कंपनीज के लेवल पे, पर इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। उसको कौन करेगा? ड्रग डिपार्टमेंट में करना है, CMO करनाल ने करना है, डायरेक्टर कल्पना चावला ने करना है, या हेल्थ मिनिस्टर ने करना है, जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। और मैक्सिमम आप ये देखिए जितने भी इंजेक्शंस हैं जो ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है रेट की, जो 10 गुना रेटों पे मिल रहा है। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाता हूँ इसकी, क्या जो हम लोग लेते हैं कंपनी की प्राइस लिस्ट जो हम लोग परचेज करें, बिल की कॉपीज भी रखूंगा। मैक्सिमम जो स्टॉक है ये चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब, सारा इधर से या दिल्ली से इन्फिल्ट्रेट हो रहा है और करनाल में डबल रेट पे मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि जो सरकारों का कंट्रोल है, ये सरकारों का कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, जिस वजह से ये सैकड़ों रुपए में बिकने वाला इंजेक्शन इस टाइम हजारों में बिक रहा है। सर ऐसा है, देखो एक कंपनी की कंजम्पशन जैसे कैडला है, उसकी दिन की 30 से 35,000 रुपए की है, जो हमें इंजेक्शन पर डे बनाने की प्रोडक्शन की। जो मैसेज मिला है कल यूपी गवर्नमेंट ने 50-60 हज़ार वाई ली हैं जो वहाँ पे लोगों को फ्री दे रहे हैं। तो अभी तक ये हरियाणा में आ जाना चाहिए था। और मेरी रिक्वेस्ट यही है, सरकार इसको परचेज करे और डायरेक्ट कोविड सेंटर्स में, जितने करनाल में 4 कोविड सेंटर, डायरेक्ट सप्लाई करे, ताकि ये जो महंगाई लोगों के साथ लूट मार बंद हो जाए। क्योंकि आज आम आदमी 2 बीमारी से लड़ रहा है, एक कोरोना से और एक लूट मार से। तो किससे बचेगा? लूट मार से तो आदमी पहले ही मरा हुआ है, और दूसरा 900 वाला इंजेक्शन 18,000 रुपए में। अब आप ये देखिए, ये कंपनी का बिल है जाइडस कैडला, MRP 900 रुपए, हमें ये 720-30 रुपए का पड़ता है, जो कि हम 800 टैक्स के साथ 800-850 में बेच देते हैं। और लेकिन यही इंजेक्शन अभी आ नहीं रहा, तो जो लोगों ने स्टॉक कर रखे हैं वो उसको दुगने तिगने रेट में बढ़ रहे हैं। तो मेरी इमीडिएटली रिक्वेस्ट है, सरकार इस पे संज्ञान ले, जिस भी डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाए, जो इसको बेचता, चाहे वो मेरा केमिस्ट भाई है, वो अगर गलत काम कर रहा है तो लुटेरा है, उसको सजा मिलनी चाहिए और ये लूटमारी नहीं होनी चाहिए। जबकि आप ये देखिए, जैसे सैनिटाइजर्स हैं, सैनिटाइजर इस टाइम लाइफ सेविंग है, सरकार उस पर 18% टैक्स ले रही है। टैक्स फ्री कर दे ना उनको, लोगों का पैसा बचेगा। अब ये इंजेक्शन है लाइफ सेविंग, इनको टैक्स फ्री कर दे। वैसे भी तो हम टैक्स दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे टैक्स लेते हैं, इसको लाइफ सेविंग करें फिर, ताकि थोड़ा ये रेट सस्ते हो, ये लूटमार बंद हो। अभी ये इंसुलिन है, आप देखिए जो शुगर की इंसुलिन, ये भी लाइफ सेविंग है, नोवा मिक्स, इस पे 704 रुपए प्रिंट है, कंपनी से 563 रुपए का आता है। परचेज है हमारी, ये परचेज रेट है। हम MRP से तब भी 18% लेस करके 2% पे दे देते हैं। आप जाइए कहीं भी महाविद्यालय के सामने चल जाइए, आपको ये कल्पना चावला के सामने चल जाइए, यही इंजेक्शन 420 मिल रहा है, मतलब कंपनी रेट से 20% नीचे। जब गाहक लेता है तो ये इंजेक्शन भी 2 नंबर में आ रहा है। वो क्या सस्ता उनको क्यों मिल रहा है? टैक्स नहीं लग रहा उस पे, ये माल नकली है? सर ये सारा माल दिल्ली से आता है उनके पास, और ये सारा गवर्नमेंट सप्लाई का माल बाहर होता है, जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती। अगर वो लेते हैं, मैं कहता हूँ इंजेक्शन लिया जाए, जिसने पूरी डब्बी ली, वहीं खड़े होकर उसी कस्टमर से ये बैच नंबर लेकर बिल कटवाएं। अगर वो 420 में दे देगा तो 17 साल से मैं दवाइयों का काम कर रहा हूँ, मैं काम छोड़ दूंगा। सारा माल नकली है, 563 से नीचे किसी को नहीं पड़ सकता। बंदा 563 में बेच सकता है, लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ 420 में नहीं बेच सकता। सर ये जो कोरोना चल रहा है इस समय 2 लाख केस पे मामला आ चुका है, लोगों को डर लग रहा है भी कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। लेकिन केमिस्ट वाले जो काम करते हैं, आपके पास इतनी दवाइयाँ पड़ी हैं, क्या 900 रुपये का इंजेक्शन 18,000 रुपये में बिकना, यानी आप बता रहे हो कि लगभग 20 गुना ज़्यादा कीमत पे ये बिक रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग, आपके पास भी किसी ने आपको बताया भी इतने में मैंने इंजेक्शन खरीदा है? मेरे पास सर डेली फ़ोन आते हैं। एक्चुअली क्या है, कल जो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पिछले 7 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे। यही इंजेक्शन या इससे अलग दूसरा इंजेक्शन रिलेटेड हमने 35,000 रुपये में खरीदा। क्या नाम है इंजेक्शन का? इसका नाम है रेमडेसिविर सॉल्ट होता है। हर कंपनी का अलग ब्रांड होता है। इस कंपनी का ब्रांड है रेमडेक, सिप्ला का कुछ और है, बाकियों का कुछ और है। तो चाहिए होता है ये बेसिकली, वैसे तो उसकी जो यूटिलिटी है कोरोना में, इसकी यूटिलिटी ये है कि जो माइनर पेशेंट होता है कोरोना को, उसको इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये इंजेक्शन तब लगता है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाए और जिसकी ऑक्सीजन कम हो, ताकि मेंटेन कर सके उसका लेवल और वो और डाउन ना जाए।
बेसिकली इसकी यूटिलिटी ये है। पर ये इंजेक्शन 10 गुना रेटों में मिल रहा है, सरकार को रोक लगानी चाहिए। यहाँ तो सरकार कल्पना चावला कुछ को खुद डायरेक्ट अपने अंडर ले, यहाँ जितने कोविड सेंटर्स हैं वहाँ से कंपनी से सप्लाई हो, मार्केट में ना आए, क्योंकि लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि लोग आगे परेशान हैं और लोग ले रहे हैं 18-18 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में। आप जाइए, टीम बनाइए, ड्रग डिपार्टमेंट देखे। और जबकि एक रूल है, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हमने उसका बिल्कुल सर देखिए आप आधार कार्ड, उसकी कोविड रिपोर्ट और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पूरा साथ रखते हैं। और हमारी एक शर्त होती है, पेशेंट बिल काट के देता है, बिल काटा हुआ है सर, ये देखिए एक इंजेक्शन ये 250 रुपये पुराना MRP वाला हमने बिल काटा हुआ, क्योंकि नया माल अभी हमारे पास एक बार आया है, वो हमने सीधा कोविड सेंटर में ही दिया, बाहर नहीं बेचा। बाहर बेच ही नहीं रहे, हम बाहर नहीं बेच रहे। ऐसा भी कुछ समझ में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि लोग एडवांस में इस इंजेक्शन को अपने पास ब्लैक कर रहे हैं, भी कल को अगर कोरोना हो गया, जैसे मामले बढ़ रहे हैं, तो कम से कम हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी सच है कुछ? सर ये सर लोगों ने स्टॉक कर लिया है, कंपनियां ही स्टॉक करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो गलत कर रहा है खुद अकेला इसमें हिस्सेदार है, इसमें कुछ कंपनियां भी हिस्सेदार हैं। वो ऑफिसर भी हैं कुछ? सर ऑफिसर्स का तो हम कह नहीं सकते, देखो ऑफिसर्स नहीं चाहते, ऑफिसर्स कंट्रोल करते हैं। पर हाँ, अगर आज वो चोरी इतनी हो रही है, उनकी नॉलेज में अगर नहीं रोकते तो दे आर ऑल्सो द कल्प्रेट। अब इतना बजट वो चीज़ों में लगा रहे हैं, कभी गेट बनवा दिया, कुछ कर दिया, तो ये बजट ये इस मेडिसिन में लाए ना। आज हमें 900 रुपये का टीका 700 का पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को तो क्या पता कंपनी कॉस्टिंग 400 रुपये हो, टैक्स भी काट दे तो 500 के आसपास 500 के आसपास पड़ेगा, तो लोगों को फ्री मिले ना, हम तो कहते हैं। आप हमारे पे कोई और लाइबिलिटीज बढ़ा दीजिए, लेकिन जो आदमी मर रहे हैं रोज, इतने लोग मर रहे हैं। कल हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के इतने बड़े सीनियर मेंबर 40 साल इंजेक्शन टाइम पे ना मिलने की वजह से मर गए, तो उनकी डेथ हो गई। तो मतलब अभी देखिए क्या हम अब इस प्रोफेशन से होकर अपने लिए इंजेक्शन के रेट नहीं कर पा रहे, तो हम शहर की क्या सेवा करेंगे? जो लोग लूटमार कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जो लोग लूटमार कर रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए। दोस्तों मैंने एक फिगर लिखा है इस पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आपको याद होगा करनाल का जो गीता द्वार है, वो गीता द्वार सरकार ने 1 करोड़ रुपए में बनाया है। अगर मैं 500 रुपए के इंजेक्शन की बात करूं तो इसमें 20,000 लोगों को ये इंजेक्शन लग सकता था। उस 1 करोड़ रुपए में 20,000 लोगों को इंजेक्शन लग सकता था, लेकिन वो गेट ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसके नीचे से लोगों ने निकलना है। लेकिन इस इंजेक्शन की वजह से लोग धरती छोड़कर जा सकते हैं, दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, कोरोना की वजह से अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, लेकिन उस पैकेज में से एक इंजेक्शन किसी को नहीं मिला। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बावजूद लोग किस तरह से इलाज के लिए धक्के खा रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बावजूद किस तरह से अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के हिसाब से अगर जाने तो हर हॉस्पिटल के अंदर पूरी सुविधा होनी चाहिए थी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। लेकिन हमें बनाने हैं गेट, हमें बनानी है टाइलों की सड़कें, हमें बनाने हैं जिम पार्कों के अंदर। यानी कि जो कोरोना जैसी महामारी में भी सड़कें किस तरह से बन रही हैं, बनी हुई सड़कों को बनाया जा रहा है, टूटी हुई सड़कों पर सड़कें कैसी बन रही हैं आपने परसों रात को भी देखा। और कैसे एक केमिस्ट जिनका नाम रजत खन्ना है, अपने ही केमिस्ट भाइयों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 900 रुपए का इंजेक्शन 18,000 रुपए में बिक रहा है। तो सवाल यह है कि क्या अस्पताल और केमिस्ट इस समय कोरोना महामारी में चांदी कूट रहे हैं या सोना कूट रहे हैं? सवाल यहां पर यह भी है कि सरकारें आखिर चुप कर कर क्यों बैठी हैं? सवाल यहां पर यही है कि आखिर अधिकारी एसी दफ्तरों में बैठकर, नेता मंत्री एसी दफ्तरों में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन क्या एक भी आदेश ऐसा आया है जिसमें 900 रुपए का इंजेक्शन हजारों रुपए में बेचने वाले केमिस्टों के ऊपर रेड की जाए? क्या किसी ने भी इस बारे में अभी तक कोई आदेश दिया? ये सवाल आपके लिए है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। ये बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है कि आखिर सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। हिंदू खतरे में है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब ये हिंदू ही हिंदू को हजारों रुपए में 20 गुना महंगा इंजेक्शन बेच रहा है, अब हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं आकर्षण जी, ऐसा देखो, हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, सिख भी इंसान है। अगर एक हिंदू बुरा है तो उसे सारे हिंदू बुरे नहीं हो सकते। अगर एक मुसलमान बुरा है तो सारे मुसलमान बुरे। लूट तो रहे हैं ना एक दूसरे को। देखो लूट रहे हैं, हिंदू खतरे में नहीं है, जो हालात चल रहे हैं इससे हमारा देश खतरे में है। लेकिन जो लोग लूट रहे हैं वो इस धर्म के नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो भारतीय नहीं है, वो देश के दुश्मन है, वो पाकिस्तानी है। जो ये वो असली देशद्रोही वो है, चाहे वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं और कलंक है हमारे इस देश के लिए। तो बेसिकली उनको सजा होनी चाहिए और उनके लाइसेंस कैंसल्ड और सील्ड, बल्कि वो सजा होनी चाहिए जो कि आम एक मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर केस में होती है, क्योंकि वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। समझिए बात को, देखिए जो पढ़ा लिखा इंसान है वो जानता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। कोई जात कोई कौम इस समय खतरे में नहीं है।
आम इंसान खतरे में है और उस खतरे को भांपते हुए किस तरह से आपदा को अवसर में बदलने वाले केमिस्ट 900 रुपए का इंजेक्शन 15 से 18,000 रुपए में बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो जानकारी है, दिल्ली से गुजरात, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, महाराष्ट्र से जो लोग हैं इंजेक्शन लेने के लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तक आ रहे हैं। अब आप समझिए कि वहां पर इंजेक्शन की कितनी किल्लत है। इसी वजह से शायद ब्लैक भी इनकी हो रही है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। दोस्तों, ये वीडियो हर एक आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेवारी है कि सरकार तक ये जानकारी पहुंचे, हर जनता तक, हर व्यक्ति तक, हर फोन तक ये जानकारी पहुंचे कि कैसे लोगों को लूटने का कारोबार कोरोना में शुरू हो चुका है। कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, मामले बढ़ रहे हैं लूट खसोट के, डकैती के, आम आदमी को लूटने के। सर, लास्ट में लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, सरकारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो दवाई की दुकान है, चाहे वो करियाने की दुकान है, किसी चीज़ की भी दुकान है, आप आम आदमी करनाल के लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कोई भी सामान लेते हैं, सुई से लेके कुछ भी, उसका बिल जरूर कटवाएं बैच के साथ। अगर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन 18,000 रुपये का मिल रहा है, आप 18,000 रुपये का बिल कटवाएं। अगर वो काट दे तो असली है। आप इंसुलिन से लें, जो भी दवाइयाँ लेते हैं, आप 1 रुपये की दवाई लें, हमारा हक है आपको बिल काटने का। आप बिल कटवाएं और बैच मिलाएं उसी टाइम। अगर हम काट देते हैं तो वो दवाई असली है, नहीं तो वो नकली है, 2 नंबर में ब्लैक हो रही है। इसलिए बिल कटवाना, क्योंकि टैक्स हम पे कर रहे हैं और आप भी पे कर रहे हो, बिल कटवाना आपका सबसे पहला अधिकार है। और तो मैं आपको बता दूं कि एक मांग जो रजत खन्ना जी की तरफ से की गई है कि इस समय कोरोना में इस्तेमाल होने वाली हर दवाई को टैक्स फ्री किया जाए, ताकि आम आदमी तक राहत पहुंच सके। आपने बहुत लोगों की जेबें काटी, 500-500 रुपए के मास्क के चालान काटे, लोगों की गाड़ियां इंपाउंड की, हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आपने चालान से हासिल किए। अभी भी वो चालान लगातार कट रहे हैं और ऐसे में लोगों का ये अधिकार और हक है कि आप कम से कम उन दवाइयों को अब टैक्स फ्री कर दे। सर, एक और बात पता लग रही है, जो 1 रुपए वाला मास्क था ये 4-5 रुपए पे पहुंच गया, ये क्या मामला है? सर, ऐसा है, देखिए, पिछले कुछ टाइम से जैसे मास्क 1 रुपये का हम सेल कर रहे थे, वो 70-80 पैसे हमें आता था, तो उसकी जो इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ गई है वो 2.5-3 की आ गई है। तैयार करने के बाद वो 4 रुपये के आसपास आज या कल में हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई नहीं, प्लास्टिक का दाना का जो पॉलीमर है, जिसे हम प्लास्टिक का दाना कहते हैं, उसकी मोनोपोली जो मार्केटिंग राइट्स हैं वो इंडिया में रिलायंस के पास ही है। उन्होंने उसकी कीमत 20 टाइम्स पहले से बढ़ा दी है। तो हर चीज़ में प्लास्टिक यूज़ होता है, चाहे वो सैनिटाइजर की बॉटल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उस वजह एक ही कंपनी है सर, एक ही कंपनी के पास प्लास्टिक की मोनोपोली है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, उसके बाद आपका प्लास्टिक का दाना का रेट बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ, हर मेडिसिन का जो रेट है 20 से 30% इंक्रीज हो चुका है इस वजह से। और पिछले अगले आने वाले 5-7 दिन में इससे ज़्यादा रेट होने वाले हैं। रिलायंस के पास है ये? सर, ये रिलायंस की मोनोपोली है, पॉलीमर जो प्लास्टिक का दाना होता है। तो आप समझिए बात को कि 100 में से 99.99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसे किसान सड़कों पर नहीं बैठे अदानी और अंबानी का नाम लेकर, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, हर फोन तक, हर जगह पहुंचाएं, ट्वीट करें, ताकि सरकार को पता लग सके कि कैसे वो जिस बीमारी को, महामारी को आपदा बता रहे हैं, उसे अस्पताल और दवाइयों की दुकान वाले अवसर के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना आम जनता को हो रहा है और करोड़पति ये दुकानदार बन रहे हैं। धन्यवाद।